जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने जीवन काल में मुझे महाराज जी के दर्शन 10-12 या उससे कुछ अधिक बार ही हुए थे। जब मैं बचपन में अपनी माँ के साथ कैची आश्रम जाया करती थी, उन दिनों आश्रम में 1 या 2 कक्ष के अतिरिक्त कुछ मंदिर और साधारण सी कुटिया ही हुआ करती थी। मुझे याद है, अधिकांश समय महाराज जी बरामदे में बिछे अपने तख्त पर ही बैठे रहते थे। कभी कभी उनका तख्त आश्रम के ऊपर की ओर लगा रहता था, जहाँ भक्तगण उनके चारों ओर बैठे रहते। उन दिनों हम लोग आश्रम के लिए अनजाने से थे। एक दिन तेज बारिश होने के कारण हमें कैची पहुँचने में देर हो गई थी। वहाँ पहुँचने पर हमें बताया गया कि महाराज जी का भोग चला गया है, इसलिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब हम मंदिरों के दर्शन कर ही रहे थे तो एक सज्जन आए और कहने लगे कि महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा महाराज जी अपनी कुटिया में तख्त पर विराजमान थे और भोग का थाल उनके सामने रखा हुआ था। हमें देखकर महाराज जी प्रसन्न होकर बोले, कहाँ से आए हो? कौन कौन आया है? फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ये किसकी लड़की है? ये किसकी लड़की है? फिर उन्होंने एक हाथ से भोग की थाली हमारी ओर बढ़ाई और हमसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। माँ ने महाराज जी के समक्ष प्रसाद पाने में संकोच प्रकट किया, लेकिन महाराज जी ने हमसे वहीं पर बैठकर प्रसाद पाने के लिए कहा। महाराज जी द्वारा पूछे गए इस गहरे और गूढ़ प्रश्न कि यह किसकी लड़की है, समझाने के लिए मुझे अपने अतीत में वापस जाना होगा, जब महाराज जी का अवतरण हमारे जीवन में हुआ। हमारा परिवार आमतौर पर गर्मियों में 3-4 महीनों के लिए नैनीताल स्थित अपने आवास प्रसादा भवन में रहा करते थे। मुझे याद है गर्मियों के उन दिनों की जब मैं 7 साल की थी। हम सब रात का भोजन कर रहे। ड्राइंग रूम का वह दृश्य आज भी मेरे स्मृतियों में पूर्णतया जीवंत है, जिसकी दीवारें क्रीम कलर की थीं और फर्श गहरे लाल रंग का गलीचा बिछा हुआ था। मेज के शीर्ष पर मेरे नाना जी बैठे थे, जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास आए थे। मेज के दोनों ओर हमारा पूरा परिवार क्रम से बैठा हुआ था। मैं परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी कुर्सी सबसे आखिर में लगी थी। रात के करीब 8 बजे थे। मेरी माँ, जो कि प्रवेश द्वार के सामने बैठी थी, एकाएक अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गई और कहने लगी, बाबा नीव करोरी आए हैं। उनके हाथ का कांटा और चम्मच खाने की मेज पर ही गिर गई और वह तेजी से पोर्टिको की तरफ चली गई। हम सब भी उनके पीछे गए, लेकिन वहाँ पोर्टिको में कोई नहीं था। मम्मी बार बार यही कह रही थी कि उन्होंने अभी अभी महाराज जी को मुख्य द्वार से प्रवेश करते देखा था। हम सब हैरान हो रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। हास्य विनोद करते हुए तभी मेरे पिताजी माँ से कहने लगे, अच्छा अब आपको संतों के दर्शन भी होने लगे हैं, आप तो स्वयं संत बन गई हैं। इस तरह थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद हमने खाना फिर से शुरू किया और फिर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। इसके अगले ही दिन कमिश्नर की आवाज़ से एक टेलीफोन आया और फ़ोन पर हमें बताया गया कि बाबा नीव करोरी हमारे घर आएंगे। वास्तव में जब हमें फ़ोन से यह बताया जा रहा था, बाबा जी उससे पहले ही हमारे घर की ओर रवाना हो चुके थे। यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि हमारे परिवार में से कोई भी तो उनका भक्त नहीं था। केवल इतना ही था कि बहुत पहले नाना जी और माँ ने नैनीताल के निकट भूमियाधार के उनके दर्शन किए थे। हम एक पारंपरिक हिंदू परिवार से थे और इसलिए घर में सभी धार्मिक पर्व विधिवत रूप से मनाए जाते थे। श्री भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और देवी पूजन का विशेष महत्व था। अंतर केवल इतना ही था कि मेरे पिताजी साधुओं और आश्रमों का समर्थन नहीं करते थे।
जबकि माँ अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वह सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों में जाया करती थीं और सभी संतों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा भाव था। अब जब हमें यह सूचना मिली कि महाराज जी हमारे घर आ रहे हैं, तो मैंने बिना किसी आशय के घर के लोगों की प्रतिक्रिया को देखा, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। सब आपस में चर्चा करने लगे कि महाराज जी के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के बीच पिताजी कहने लगे कि वह एक गरीब आदमी के पैर छू सकते हैं, लेकिन किसी बाबा के आगे झुक नहीं सकते। माँ ने उन्हें समझाया कि महाराज जी हमारे घर पधार रहे हैं, उनको तो प्रणाम करना ही होगा। इतना कहकर माँ प्रसाद के लिए हलवा आदि बनाने में व्यस्त हो गईं। कुछ ही देर बाद महाराज जी की जीप हमारे घर के गेट पर आ रुकी। हमने उनको जीप से लगभग कूदकर बाहर निकलते हुए देखा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।